व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ सन? सन का टेम्परेचर 5778 केल्विन के अराउंड है। बट आपने कभी ये सोचा है कि आपने जाकर वहां पे थर्मोमीटर से चेक किया या फिर अदर कोई भी मेथड से चेक किया? नो, इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि सन जो है वो बहुत ज्यादा अपने से दूर है। फिर आपका दिमाग में क्वेश्चन तो आया होगा ना कि हाउ इज इट पॉसिबल, ये कैसे पॉसिबल है? वी कैन प्रेडिक्ट द टेम्परेचर ऑफ सन। सन के साथ साथ अपन अदर प्लैनेट्स का भी टेम्परेचर बताते हैं। कुछ डिफरेंट स्टार्स है, उनका भी टेम्परेचर आप बताते हैं। तो अपन वहां पर जाकर तो चेक नहीं कर सकते, बट अपन ने उसका टेम्परेचर कैसे बताया? तो इन सारी चीजों के बारे में पता करना तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। उसके साथ ही और एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आता है कि अगर सपोज मैंने एक आयरन रॉड लिया, ओके, और ये आयरन रॉड को मैंने हीट करना स्टार्ट किया, तो मेरा ऑब्जर्वेशन क्या होगा कि आयरन रॉड जो है वो पहले रेडिश कलर का दिखेगा। एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस मुझे क्या होगा, मुझे उसका कलर चेंज होता हुआ दिखेगा, और चेंज होके वो क्या हो जाएगा, ऑरेंज। ऑरेंज के बाद क्या होगा, येलो। येलो के बाद मुझे ब्लूइश जैसे दिखेंगे, एंड फाइनली जैसे टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया मुझे उसका टेम्परेचर दिखेगा व्हाइट। तो ये कैसे पॉसिबल है? आयरन का टेम्परेचर चेंज होने की वजह से कलर कैसे चेंज होगा? अगर कोई दूसरे ऑब्जेक्ट को अगर ऐसे गर्म किया, मीन्स ऐसा टेम्परेचर इंक्रीज अगर उसका किया, तो उसका भी कलर चेंज होगा क्या? ऐसे कैसे अपन किसी का चेंज कलर, अगर मैंने कोई ऑब्जेक्ट लिया उसको मैंने ऑरेंज कलर मेरे हाथों से मारा और उसको मैंने फिर हीट किया, तो उसका टेम्परेचर अगर चेंज हो गया, तो मैं क्या बोलूंगी, मैंने तो ऑरेंज कलर दिया था, ये कैसे क्या पॉसिबल हुआ? तो ये जो पॉसिबिलिटीज है, जलने के बाद में वो काला होगा तो उस पे कार्बन की सतह आएंगी, वो टेम्परेचर बढ़ने से चेंजेस नहीं हुए। अगर आप कोई अगर चीज ली और वो जलने के बाद ब्लैक हो रही है, तो वो उस पे कार्बन की प्लेट आने की वजह से वो ब्लैक दिख रही है, उसका कलर ब्लैक नहीं हुआ। बट जैसे रॉड की बात मैंने की, जैसे जैसे आप उसे हीट करोगे उसका रेड, ऑरेंज, येलो, ब्लू एंड व्हाइट में जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ये वाला जो क्वेश्चन है वो मेरे दिमाग में बहुत खटक रहा है, और इस सब का आंसर मुझे मिलाना ही है। तो इन सब का आंसर मिलेगा इस वीडियो में। द ओरिजिन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, ये जो अपना पार्ट शुरू है उसका एक वीडियो है जिसमें अपन देखने वाले हैं इन सारे चीजों का आंसर। मैं हूँ राजेश्री काबरा, वेलकम करती हूँ आप सबका ओनली ऑन फिजिक्स फ्लैट द लर्नर डेस्टिनी। All the object in the universe when comes to the influence of any light, अगर suppose I have an object और मैंने इस object को एक influence of light में डाला, ओके, अब मैंने इस object पे कोई किसी भी लाइट सोर्स ले लिया, जैसे लैंप ले लिया, कैंडल ले लिया, या फिर सन ले लिया, कोई भी मैंने लाइट सोर्स लिया है और उस ऑब्जेक्ट पे मैंने क्या किया, लाइट को डाला, ओके। लाइट व्हाइट है तो हम अपन व्हाइट लाइट से बताएंगे, तो व्हाइट लाइट को मैंने इस ऑब्जेक्ट के ऊपर डाला, तो क्या हो रहा है, द सोर्स व्हेन इट्स इमिट रेडिएशन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ, ये जो व्हाइट लाइट है, ये जो सन की रेज है, उसमें क्या है, डिफरेंट डिफरेंट रेडिएशन है, वेवलेंथ, एक्स रेज है, गामा रेज है, और रेडियो वेव्स है, और उसमें एक विजिबल स्पेक्ट्रम जो अपना है 700 नैनोमीटर टू 400 नैनोमीटर, मैंने उल्टा बोला, ओके, मतलब ये जो स्पैन है 700 टू 400 है, 400 टू 700 नैनोमीटर का जो स्पैन है, उसमें अपने को विजिबल लाइट दिखती है, तो उसमें ये भी वेवलेंथ्स है, ओके, ये वाली लाइट में दैट वेवलेंथ्स आर आल्सो प्रेजेंट। तो क्या हुआ, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर उसने क्या किए, लाइट ने सारी तरह की, मतलब 7 जो कलर है उसमें हो गया, रेड हो गया, येलो हो गया, ऑरेंज हो गया, सारे कलर्स जो है विजिबल लाइट के, विजिबल स्पेक्ट्रा के, वो गिरे, ओके। अब ये जो ऑब्जेक्ट है वो मुझे दिख रहा है येलो कलर का, ये जो ऑब्जेक्ट है वो दिख रहा है मुझे येलो कलर का, मीन्स क्या हो रही, इसमें क्या हो गया, जो एक्स रे, गामा रेज, बाकी सारे जो है वो तो कलरलेस है ना, उसका कोई कलर नहीं, तो आपको नहीं दिखेगा। लेकिन विजिबल स्पेक्ट्रा में जो येलो छोड़ के बाकी कलर है, जैसे रेड कलर हो गया, वायलेट कलर हो गया, ब्लू कलर हो गया, ग्रीन कलर हो गया, ये जो सारे कलर्स है, तो वो ऑब्जेक्ट क्या कर लेगा, पूरा की पूरा उसमें एब्जॉर्ब कर लेगा, उसमें एब्जॉर्ब करेंगे। ओनली येलो कलर की जो रेडिएशन है वो क्या करेगा, बाहर उसे इमिट करेगा, इस वजह से वो ऑब्जेक्ट मुझे क्या दिख रहा है, येलो कलर का दिख रहा है। तो दिस इज द फिनोमेना ऑफ
कलर, कोई भी ऑब्जेक्ट कौन से कलर का दिखता है, इस सारे के पीछे का ये फिनोमेना है। तो ये जो कोई भी ऑब्जेक्ट है वो आपको क्या दिखा, येलो कलर का दिखा। बट पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था अबाउट ब्लैक बॉडी रेडिएशन, तो ये भी एक बार आप यहाँ पे रिवाइज कर लेंगे अपन, व्हाट इज ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अगर सपोज मैंने आपको बताया कि मैंने ब्लैक बॉडी के बारे में आपको बताया कि ब्लैक बॉडी एक ऐसी बॉडी है, सपोज दिस इज अ बॉडी, ये जो है वो एक ब्लैक बॉडी मैंने ली। अब ब्लैक बॉडी में क्या होता है कि ये जो सारी वेवलेंथ है, ये जो सारी वेवलेंथ है, जो मैंने सोर्स ऑफ लाइट से, वाइट है, अब यहाँ पे वाइट दिख नहीं रहा तो मैं यहाँ पे येलो लूंगी, सपोज टू बी दिस इज द सोर्स ऑफ लाइट। तो ये जो सोर्स ऑफ लाइट है उसमें क्या होगा, सारी की सारी वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो जाएंगी। अब मैंने क्या बोला था, उसमें जो कलर का आपको दिखता है वो कलर बाहर आता है, तो यहाँ पे ब्लैक कलर बाहर इमिट नहीं करता, इस वजह से ब्लैक बॉडी नहीं है। दिस इज नॉट रीजन बिहाइंड इट। अगर इसके पीछे रीजन क्या है कि जो सारी की सारी वेवलेंथ है वो एब्जॉर्ब कर लेंगी, देयर इज नो इमिशन, इमिशन ही पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे इमिशन ही नहीं होता है, इस वजह से वो बॉडी क्या दिखती है, ब्लैक बॉडी दिखती है। बट एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर क्यों इंक्रीज होगा, क्योंकि रेडिएशन जब उस पर गिरेगी तो रेडिएशन का जो टेम्परेचर है उस ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर से ज्यादा होगा। तो ब्लैक बॉडी में क्या होता है कि ये जो ब्लैक बॉडी है वो क्या करता है, सारा का सारा एब्जॉर्ब कर लेता है, कोई भी तरह का बाहर वेवलेंथ को नहीं छोड़ता। तो लेकिन ये जो सोर्स ऑफ लाइट है उसका टेम्परेचर जो है वो ये ब्लैक बॉडी से टेम्परेचर से ज्यादा होता है। अब ज्यादा होने की वजह से क्या करेगा, ये जो कोई भी बॉडी है वो भी क्या करेंगे, अपना टेम्परेचर करेंगे इंक्रीज। अब जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ये ब्लैक बॉडी के अंदर से बाहर क्या फिर निकलेंगी, रेडिएशन मिलेंगी, और ये जो रेडिएशन निकलेगी बाहर उसे आप बोलोगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ये क्या हो गई, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो दिस इज ब्लैक बॉडी रेडिएशन। यही मैंने थ्योरेटिकली यहाँ पे लिख दिया है कि ब्लैक बॉडी इज अ बॉडी विच एब्जॉर्ब ऑल द वेवलेंथ एंड व्हेन द थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन इज सेटलिंग डाउन। थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन अगर सेटल डाउन करना है तो वो जो क्या करेंगे, बिहेव लाइक अदर ऑब्जेक्ट के जैसे बिहेव करने लगेंगे और रेडिएशन बाहर फेंकेगी। अब जब मैंने आपको बताया कि ये जो ब्लैक बॉडी है वो क्या करेंगे, रेडिएशंस को बाहर फेंकेंगी, तो रेडिएशन बाहर डालते हुए जो वेवलेंथ की रेडिएशन ये बाहर डालेंगी उस कलर का वो ऑब्जेक्ट दिखने लगेगा। मीन्स ब्लैक बॉडी को भी कलर मिल जाएगा। मतलब ये जो ब्लैक बॉडी है वो अब कौन सी कलर की दिख रही है, मुझे यहाँ पर येलो कलर की दिख रही है, क्योंकि वो क्या कर रही है, येलो कलर का इमिशन बाहर फेंक रही है, इसलिए ये ब्लैक बॉडी को भी क्या मिल गया है, येलो कलर मिल गया है। या फिर आप बोलोगे रेड कलर, तो रेड कलर, सपोज वी टेक अ रेड कलर, तो ये ब्लैक बॉडी अब क्या हो गई, रेड कलर की हो गई। तो बट एट व्हाट टेम्परेचर, कौन से टेम्परेचर पे कितने वेवलेंथ की रेडिएशन ये छोड़ेगा। तो ये जो ब्लैक बॉडी है वो कौन से टेम्परेचर पे, एट व्हाट टेम्परेचर वो रेडिएशन को निकालेगा, कैसे निकालेगा। इट वॉज फर्स्ट एक्सप्लेन बाय विलियम स्वेन बाय यूजिंग अ क्लासिकल मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स का यूज करते हैं विलियम स्वेन्स ने ये बताया कि जो वो ब्लैक बॉडी है उसका कलर कौन से टेम्परेचर पे कौन सा दिखेगा। बट ही फेल्स टू एक्सप्लेन द ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व, पूरा टोटल ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व को उसने एक्सप्लेन नहीं कर पाया। वेन्स ने क्या एक्सप्लेन किया कि एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा जो लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू है वो शिफ्ट होंगी लो साइड में। बट ही फेल्स टू द कंडीशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व उसने नहीं बता पाया। अब क्यों नहीं बता पाया ये देखो, मैं यहाँ से बताती हूँ आपको। वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ से अपन ये पढ़ने वाले हैं कि क्यों ऐसा हुआ। यहाँ पे देखिए ये जो है वो विजिबल स्पेक्ट्रम है, ये जो इतना बॉक्स है वो है विजिबल स्पेक्ट्रम। इधर अल्ट्रावायलेट, एक्सरे वगैरह है, इधर इंफ्रारेड, वो जो सारी वेवलेंथ है वो है। अब अपने को काम किसका है, इसका विजिबल स्पेक्ट्रम का। आपको पता है ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ओके, ऐसे आपको यहाँ पे कलर बैंड्स दिख रहे हैं। तो यहाँ पे इसने क्या बोला कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, वेन्स ने क्या बोला, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा। अब फर्स्ट जो उसने कर्व लिया वो लिया 3000 केल्विन का। 3000 केल्विन तक ये जो ब्लैक बॉडी है वो कलर इमिट नहीं कर रही, ओके। और उसका टेम्परेचर बढ़ा है 3000 केल्विन से उसका टेम्परेचर 4000 केल्विन तक किया, तो ये जो है वो इधर आ गया। ये मतलब क्या हो गया, ये जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेवलेंथ है, मैंने क्या बोला, अगर कोई भी बॉडी जो है वो
बाहर रेडिएशन निकाल रही है, उसका कलर जो है वो क्यों दिख रहा है, क्योंकि बाकी वेवलेंथ से वो जो कलर का वेवलेंथ है वो ज्यादा अमाउंट में इमिट कर रहा है, इसलिए वो दिख रहा है ना। तो ये क्या हुआ, इधर शिफ्ट हो रहा है। फिर 5000 को किया तो 5000 पे यहाँ पे और शिफ्ट हुआ ये वाले साइड, मतलब लोअर वेवलेंथ के साइड में वो क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है। तो लैम्बडा मैक्सिमम की वैल्यू आपको कहाँ मिल रही है, रेड कलर स्पॉट पे। ये जो बॉडी है उसका कलर जैसे टेम्परेचर 5000 केल्विन तक आया, वो आपका कलर कौन सा दिखने लगेगा, रेड दिखेगा। फिर वो जो रेड है, और अगर टेम्परेचर आपने इंक्रीज किया और टेम्परेचर इंक्रीज किया 6000 तक अगर गया, सॉरी, उसका कलर जो है वो येलो दिखेगा। और अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो उसका कलर येलो से चेंज होके क्या मिल जाएगा, ब्लू मिलेगा। ऐसा ही कंसिडरेशन मैंने वो आयरन रॉड के बारे में बताया ना, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, पहले आपको क्या मिला, रेड मिला, फिर क्या मिला, ऑरेंज मिला, फिर येलो मिला, फिर थोड़ा सा ब्लूइश मिला, फिर व्हाइट होने लग गया। तो ये भी कंसिडरेशंस किसने बताया, वेन्स ने, वेन्स लॉ से बता दिया। बट दिस लॉ इज फेल, ये लॉ जो है वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व को पूरा एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो why this law fails? When explain the phenomena as the extension of the classical mechanics, वेन्स ने ये जो फिनोमेना है वो क्लासिकल मैकेनिक्स पे बताया। अब यहाँ पे तो अपन पढ़ रहे हैं क्वांटम मैकेनिक्स, आप बोलोगे यहाँ पे क्लासिकल मैकेनिक्स का क्या काम, तो आपका क्वेश्चन राइट है, बट कहाँ पे क्लासिकल मैकेनिक्स फेल हुआ और कहाँ पे क्वांटम मैकेनिक्स की जरूरत पड़ी और क्वांटम मैकेनिक्स कैसे फिर आया, ये आपको बताने के लिए ये बताना जरूरी है। ओके, तो वेन्स ने एक्सप्लेन किया वो फिनोमेना क्लासिकल मैकेनिक्स पे डिपेंड, ओके, बट क्लासिकल मैकेनिक्स तो फेल हो गया, क्योंकि एज टेम्परेचर इंक्रीजेस जो वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन रेडिएट डिस्प्लेस टुवर्ड द शॉर्टर वेवलेंथ। मतलब देखो मैंने क्या बताया, पहले रेड, फिर ये ऐसे, मतलब ये साइड में शॉर्टर वेवलेंथ के साइड में, मतलब यहाँ पे था 400 नैनोमीटर और इधर था 700 नैनोमीटर, तो वो क्या हो रहा है, 700 से 400 की तरफ जा रहा है, मतलब क्या हो रहा है, वो कम वेवलेंथ की तरफ जा रहा है, तो उससे बोलोगे आप वेन्स लॉ। तो दैट लॉ इज नोन एज वेन्स लॉ। तो ये हो गई वेन्स लॉ की डेफिनेशन, नोट डाउन कर लीजिए। Ven's explain the phenomena as the extension of a classical mechanism that as the temperature increases, the dominating wavelength of radiation displaced, मतलब जो भी रेडिएशन वेवलेंथ रेडिएशन इमिट कर रहा है वो क्या हो रही है, डिस्प्लेस हो रही है टूवर्ड्स द शॉर्टर वेवलेंथ। ये हो गया वेन्स लॉ। द ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व हैज अ डोमिनेटिंग वेवलेंथ लैम्बडा एम, जो अपन ने बोला मैक्सिमम वेवलेंथ, मतलब मैंने बताया ना कि वो जो बॉडी है, सपोज ये जो बॉडी है, अगर मैंने ये कंसिडर की दिस इज अ बॉडी, ये जो बॉडी है ये ब्लैक बॉडी है। अब ये ग्रीन कलर कब आएंगे, क्योंकि ग्रीन जो कलर है वो लैम्बडा मैक्स हो गया, मतलब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वेवलेंथ जो है वो उसकी हो गई। डिफरेंट टेम्परेचर पे डिफरेंट कलर मिल रहा है, जो कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। मतलब क्या कि टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है, लैम्बडा जो है मतलब वेवलेंथ की जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो रही है। 700 पे टेम्परेचर मिनिमम मिल रहा है, 3000 के अराउंड, 5000 के अराउंड मिल रहा है। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, 5000 पे जा रहे हो, 6000 पे जा रहे हो, वैसे वैसे वेवलेंथ की जो नैनोमीटर है वो क्या हो रही है, कम होती जा रही है। तो इस पर से आप बोल सकते हो कि लैम्बडा मैक्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, हम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मीन्स क्या, लैम्बडा मैक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी। अब यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन निकालने के लिए आपको पता है एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है, तो मैंने यहाँ पे कांस्टेंट लगाया बी, जिस कांस्टेंट को आप बोलोगे वेन्स ने ये लॉ लाया था, इसलिए उस कांस्टेंट को बोल दिया वेन्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है इतनी, उस हर एक कांस्टेंट की वैल्यू होती है। तो वेन्स कांस्टेंट की वैल्यू है 2898 इंटू 10⁻⁻⁶, इतनी उसकी वैल्यू होती है। ओके, बी की वैल्यू मतलब वेन्स कांस्टेंट की वैल्यू होती है ये वाली। ओके, अब ये जो वेन्स लॉ है ये सारा तो अपन ने पढ़ लिया, वेन्स लॉ क्या है कैसे, बट ये फेल क्यों हुआ।
अब ये जो फेल हुआ उसके पहले मैंने आपको बताया था कि मुझे ये भी कंफ्यूजन, मैंने रॉड का कंफ्यूजन तो बता दिया आपको कि कैसे उसका कलर डिफर हुआ, बट जो अपन ने बोला था कि डिफरेंट स्टार्स है उसका कलर्स कैसे पता जाए, तो यहाँ पे मैंने 3 स्टार्स लिए, 3 स्टार है। ओके, सन के जैसे ही अपने पूरे जो गैलेक्सी है उसमें डिफरेंट डिफरेंट स्टार है, तो मैंने 3 स्टार्स लिया। ये जो स्टार है वो ब्लू कलर का दिख रहा है। अब ये जो ब्लू कलर का स्टार दिख रहा है इसका नाम है रिजेल। अब ये जो रिजेल है उसका टेम्परेचर होता है नियर अबाउट 12,100 केल्विन, जो कि दिखता है ब्लू कलर का। मतलब देखो टेम्परेचर क्या है, बहुत ज्यादा है टेम्परेचर उसका, क्या है टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, 12,100 केल्विन टेम्परेचर है। और ब्लू उसकी जो वेवलेंथ है उसकी वेवलेंथ कितनी होती है, नियर अबाउट 400, मतलब कम होती है। ओके, देन ये जो मैंने दूसरा स्टार लिया है वो है टिल जीयूज स्टार लिया है, उसका जो टेम्परेचर है वो होता है नियर अबाउट 3,300 केल्विन। तो इसका जो कलर है वो आपको दिख रहा है रेडिश कलर। एंड जो सन है उसका टेम्परेचर होता है 5,778 केल्विन, तो उसका जो कलर है वो आपको क्या दिख रहा है, येलो दिख रहा है। मीन्स व्हाट कि टेम्परेचर और कलर कैसे डिपेंड करता है फॉर अ ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी रेडिएशन को जब इमिट करता है तब वो क्या करती है, कलर ही नहीं दिखाती, वो ग्लो करती है। वो क्या करती है, ग्लो करती है। जैसे देखो ये एक ब्लैक बॉडी है, उसका टेम्परेचर बढ़ने की वजह से क्या हुआ, ये ग्लो कर रही है। मीन्स कोई भी चीज ग्लो करती है, तो ये ग्लोनेस क्या कौन से कलर की आ रही है, उसकी ब्लू कलर की आ रही है। तो वही तो फर्क है ब्लैक बॉडी और डिफरेंट ऑब्जेक्ट में। तो ये देखो ऐसे आग का गोला है बट वो ब्लू कलर का दिख रहा है, वो ग्लो कर रहा है, तो इसका टेम्परेचर क्या है, बहुत ज्यादा है। तो टेम्परेचर एंड दैट वेवलेंथ कैसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये सारी चीज हो गई वेन्स लॉ। अगर आपको क्वेश्चन आया तो आप वेन्स लॉ तक ये लिख सकते हो कि वेन्स लॉ की स्टार्टिंग क्या हुई, कैसे वेन्स लॉ क्या है, और वेन्स लॉ का ये एग्जाम्पल लिख सकते हो। ओके, अब अपने को देखना है कि वाई वेन्स लॉ फेल्स, बट डिस्प्लेसमेंट लॉ जो है, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ जो है वो ब्लैक बॉडी रेडिएशंस को नहीं बता पाया। अब क्यों नहीं बता पाया, कि क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है। Well's law is very well explained for the shorter wavelength of radiation curve, but for a longer wavelength this law fails to explain. जो शॉर्टर वेवलेंथ है उसको एक्सप्लेन वेन्स लॉ ने बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से किया, बट जैसे जैसे वेवलेंथ इंक्रीज हुई तो उसका जो वेन्स लॉ का जो एक्सप्लेनेशन है वो फेल्स हो गया, मतलब वो काम नहीं आया। अब कोई भी जो लॉ है वो सारी चीजों को अगर एक्सप्लेन कर रहा है तो ही वो लॉ अच्छे से काम कर रहा है, इसलिए वेन्स लॉ फेल हुआ। और वेन्स लॉ फेल होने के बाद में मैक्स प्लांक्स ने क्वांटम मैकेनिक्स को आगे रखा, और क्वांटम मैकेनिक्स के थ्रू ब्लैक बॉडी रेडिएशंस प्लांक्स लॉ के थ्रू एक्सप्लेन किया। बट प्लांक्स लॉ के ऊपर जाने से पहले यहाँ पे देख लो क्यों वेन्स लॉ फेल हुआ, क्या हुआ था। अकॉर्डिंग टू वेन्स ने क्या बोला था, जो लैम्डा एम जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। मैंने जैसे जैसे बताया कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हुआ जो लैम्डा की वैल्यू है वो मिनिमम की तरफ जा रही है। ओके, बट एज द टेम्परेचर डिक्रीजेस लैम्डा एम डिस्प्लेस टू द लॉन्गर वेवलेंथ। जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है वेवलेंथ बढ़ती जा रही है, मतलब 400 to 700 नैनोमीटर के इधर वेवलेंथ बढ़ती जा रही है। बट इस लॉ के हिसाब से अगर आपने देखा जाए कि जब टेम्परेचर 0 केल्विन हो जाएगा तो आपको वेवलेंथ कितनी मिलनी चाहिए, इनफाइनिट। जैसे टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है वेवलेंथ बढ़ती जा रही है, अगर टेम्परेचर 0 की तरफ आ गया है तो वेवलेंथ आपको कितनी मिलनी चाहिए, इनफाइनिट मिलनी चाहिए। बट ऐसा होता है क्या, टेम्परेचर अगर जैसे जैसे इंक्रीज किया मीन्स एट द टेम्परेचर वी हैव डोमिनेटिंग वेवलेंथ, कोई भी टेम्परेचर पे आपको डोमिनेटिंग वेवलेंथ मिलनी चाहिए। बट इन द केस ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन दिस इज नॉट ट्रू। अगर ये एक ब्लैक बॉडी है, दिस इज अ ब्लैक बॉडी, अगर इसका टेम्परेचर 0 है तो आपको कोई भी वेवलेंथ बाहर नहीं दिख रही है, तो दिस इज नॉट ट्रू फॉर ब्लैक बॉडी रेडिएशन। आप क्या बोलते हो, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है वैसे वैसे वो ग्लो करता है। अब इसका टेम्परेचर 0 है, मीन्स अगर आपने इसका टेम्परेचर पूरा 0 मीन्स टेम्परेचर लो 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 करते गए तो आपको कोई भी रेडिएशन बाहर इमिट नहीं हो रही है। जब अगर आपने किसी चीज को गर्म किया तो ही वो ग्लो करता है, किसी ठंडे चीज को ग्लो करते हुए आपने कभी देखा है क्या, नहीं देखा।
तो टेम्परेचर यह जो है वो ही वहां पे वेन्स लॉ फेल हो गया। अगर आप किसी चीज को गर्म कर रहे हो तो वो ग्लो करता है, लेकिन आप किसी चीज को ठंडा कर रहे हो तो वो आपको ग्लो करते हुए नहीं दिखेगा। तो ये जो एक्सप्लेनेशन है इसके बारे में वेन्स नहीं बता पाया, तो यहीं पे वेन्स लॉ फेल हो गया। और वेन्स लॉ फेल होने की वजह से प्लैंक्स ने न्यू थ्योरी को रखा और उसी थ्योरी के वजह से क्वांटम मैकेनिक्स का जन्म हुआ। अब ये जो क्वांटम मैकेनिक्स यहाँ से मेन स्टार्ट होंगी, खत्म होता है, और क्लासिकल मैकेनिक्स का ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। बट ऐसा है क्या कि वेन्स के बाद में डायरेक्टली क्वांटम मैकेनिक्स आ गया? नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे वेन्स ने क्लासिकल मैकेनिक्स का यूज करके ये जो कर्व है वो समझाने की कोशिश की थी, वैसे ही रेलेज और जीन्स ये दोनों साइंटिस्ट सामने आए और इन दोनों साइंटिस्ट ने ब्लैक बॉडी रेडिएशन को बताने की कोशिश की, लेकिन ये भी फेल हो गए, रेलेज और जीन्स भी फेल हो गए। और इन दोनों के वजह से वेन्स के एक्सपेरिमेंट, वेन्स लॉ और रेलेज जीन्स लॉ, दोनों भी लॉज के वजह से मैक्स प्लैंक्स को आइडिया आया और वहां से क्वांटम मैकेनिक्स स्टार्ट हुआ। तो रेलेज एंड जीन्स लॉ एंड वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ आर द फेलियर ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स एंड अदर फिजिक्स, और वहीं से क्वांटम मैकेनिक्स की हुई शुरुआत। अब जो मेन अपना कंसेप्ट है क्वांटम मैकेनिक्स, ये जो सब्जेक्ट का नाम मैंने दिया क्वांटम मैकेनिक्स, यहाँ से स्टार्ट होने वाले हैं। तो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।